एक प्रेम कथा ऐसा भी सच्ची घटना पे आधारित। अधिकतर प्रेम कहानी की शुरुआत स्कूल या ट्यूशन से होता है। इस कहानी की शुरुआत भी ट्यूशन से होती है। लड़का जिसका नाम आयन होता है और लड़की का नाम खुशी होती है काल्पनिक। ये दोनों एक ही शिक्षक के पास अलग अलग समय में पढ़ते थे। एक दिन शिक्षक ने दोनों बैचों को एक साथ बुलाया और टेस्ट लेने का सोचा, जिससे पता चल सके कौन अच्छा पढ़ाई कर रहा है। टेस्ट होने के बाद खुशी और उसकी दो सहेली जिस कमरे में आयान और उसके दोस्त बैठे थे वहां आती है और ट्यूशन में माँ सरस्वती की पूजा के आयोजन के बारे में बताकर चंदा मांगती है। सब लोगों ने मिलकर चंदा का रकम तय किया और समय पर देने का निर्णय लिया। आयान और खुशी की नज़रें मिलती है और जैसे मानो एक ही नज़र में प्यार हो जाता है, या यूं कहें तो आकर्षण बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद शिक्षक ने एक बड़ा सा हॉल बना दिया। अब दोनों बैच एक साथ एक समय में पढ़ने आने लगे। इससे क्या हुआ कि अब इन दोनों का मिलना जुलना रोज के साथ साथ नोट्स भी शेयर होने लगे। समय बीतता गया। खुशी का आयन के प्रति आकर्षण तो पहले से था, अब आकर्षण प्यार में बदलने लगा। आयन भी खुशी के प्रति आकर्षित था, लेकिन प्यार और शादी की बातें उसके मन में कभी नहीं आया। वह चाहता था कि जब भी शादी करेगा अपने घर वालों की मर्जी से ही करेगा। आयान के घर वाले ने बोल रखा था कि अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता देना, बातचीत करके शादी करवा देंगे, अपने आप कोई निर्णय नहीं लेना। समय बीतता गया। दोनों ने 10वीं परीक्षा अच्छे से पास कर लिया और अपने अपने स्कूल में 12वीं में नामांकन कराया। आयान और खुशी अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। खुशी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी और आयान बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। खुशी दिनों दिन आयान को और अधिक चाहने लगी थी, लेकिन आयान थोड़ी दूरी बना के रख रहा होता है, क्योंकि उसे भी आभास हो चुका था कि खुशी उसके प्यार में पड़ चुकी है। दोनों ने 12वीं की परीक्षा पास कर लिया और इत्तेफाक से एक ही कॉलेज में उनका नामांकन हुआ। खुशी और आयान अब हर फंक्शन में एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिए, जिससे कि उनके घर वाले भी एक दूसरे को पहचानने लगे। खुशी के घर वाले जानते थे कि वह आयान को चाहती है और उसके घर वाले को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि आयान एक अच्छा लड़का था और उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया था। उधर आयान अपना मन बना रखा था कि जब भी शादी करेगा घर वालों के पसंद की लड़की से ही करेगा। दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे, जिससे दोनों का मिलना रोज होता था। एक दिन खुशी हिम्मत करके आयान के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है। मैं आपको 9 सालों से चाहती हूँ और आगे की ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जिस तरह कशिश के साथ खुशी बात करती है, आयन उसकी भावनाओं को महसूस कर रहा था और बड़े प्यार से कहता है कि मैं शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ। अगले ही पल खुशी कहती है, आप जितने समय या साल कहोगे मैं इंतज़ार कर लूँगी। आयन ने सोचा फ़ोन पे बहुत समय लगेगा, तब उसने कहा कि हम मिलते हैं और फिर बात करते हैं, कह के फ़ोन को काट देता है। अब आयन के मन में उथल पुथल होने लगा और आयन ने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुशी के मन में उसके लिए प्यार कम हो जाए। आयन अब सिगरेट पीने लगा और अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। खुशी अब आयन का हालात और बदलाव देख रही थी। आयन खेल में अच्छा था, वह अब एक लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा जो उसी कॉलेज के खेल विभाग में थी। इसे देखकर खुशी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह लड़की अच्छी नहीं थी। चाह के भी खुशी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आयन उसका दोस्त था, प्रेमी नहीं जो कि उसे मना कर सके। दिन समय बीतता गया और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। जब आयन उस लड़की के साथ कैंटीन में नाश्ता कर रहा था, तब आयन को वहां से हटाने चली गई। आयन ने उस लड़की के सामने खुशी की बेइज्जती कर दी और बुरा भला करके वहां से भगा दिया। उस दिन खुशी कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया और गर्ल्स कॉमन रूम में जाकर रोती रही, जिसकी जानकारी आयन को लगा। खुशी के सहेलियों ने बताया कि अच्छा इसे भी नहीं लगा, लेकिन उसके मन बना लिया था कि इसके कारण शायद खुशी उससे दूरी बना ले। अगले 3 दिन तक आयन कॉलेज नहीं आता है। खुशी के घर वाले शादी के लिए खुशी पर दबाव बनाने लगे, क्योंकि उनकी 2 और बेटियां थी। कॉलेज की स्नातक की डिग्री पर अच्छे नंबर से पास कर ली थी। आयन दिल्ली या मुंबई आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाला था। खुशी चाहती थी कि आयन शादी तक रुक जाए, या वह बात करती थी और आयन शादी तक रुक जाता है। खुशी आखिरी कोशिश
करना चाहती थी कि आयान को मनाने के लिए कि वो शादी के लिए मान जाए और हामी भर दे, जिससे खुशी अपने घर वालों को बोल सके कि आयान तैयार है और इतने साल तक समय मांग रहा है। खुशी और उसकी दोस्त सहेली आयान से मिलने उसके घर आते हैं और खुशी शादी का प्रस्ताव रखती है। आयान बड़ी विनम्रता के साथ उनकी बात सुनता है और अंततः कहता है कि मैं शादी अपने घर वालों की मर्जी से करूँगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुशी को अभी तक पत्नी के रूप में कल्पना तक नहीं किया है। खुशी इस बात से तकलीफ होती है पर वह समझ जाती है कि यह प्यार एक तरफा था। आयान को मुझ पे कोई रुचि थी ही नहीं, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार अपने मन को मनाकर वापस आ जाती है। खुशी अपने घर वालों को शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी तय हो जाती है। जिस दिन शादी तय होने की बात आयान को पता चलता है, उसके दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल होने लगता है और वह जो करने वाला था इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। आयान खुशी को मिलने के लिए बुलाता है। दोनों शहर के दूर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आयान खुशी को खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। खुशी आयान के पसंद के खाना के बारे में पता होता है, वे उसी के पसंद की खाना ऑर्डर करती है और बातें का सिलसिला शुरू होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती है। आयान जाने अनजाने में की गई सारी गलतियों के लिए खुशी से माफ़ी मांगता है और खुशी भी कोई बात नहीं कहकर बातों को टाल देती है। अगले ही पल खुशी कहती है कि मैंने भी तुम्हें परेशान किया है, मेरे लगाव एक तरफा था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और तुम्हारी तरक्की देखकर हमें बहुत खुशी होगी। अब दोनों की आंखों में आंसू थे, शब्द चुप थे, सिर्फ आंखों से बह रहा नीर आपस में बातें कर रही थी। इतने में खाना आ जाता है। दोनों ने खाना नहीं खाया जा रहा था। बहुत कोशिश के बाद दोनों ने 2-4 निवाले खाया और वापस घर को लौट गए। रास्ते में कोई बात नहीं हो पा रही थी, जैसे दोनों अपने ही आप में खोए हुए न जाने क्या क्या सोच रहे थे। खुशी के शादी के समय नज़दीक आ जाता है। आयान और उसका एक दोस्त मिलकर शादी के कामों में खुशी के पिता की मदद करते हैं, जैसे मानो उसके अपने घर की शादी हो। आयान को अंदर ही अंदर न जाने क्या कचोट मार रहा था। जैसे जैसे शादी का समय नज़दीक आ रहा था, उसके मन में एक अजीब सी कसमकस चल रही थी, जैसे मानो वह अपने आप से लड़ाई कर रहा हो। आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। शादी भवन बुक किया जाता है और लड़की वाले 2 दिन पहले भवन में आ जाते हैं। लड़के के घर उस भवन से नज़दीक ही होता है। शादी वाले दिन आयान भी आता है और उपहार के रूप में तरह तरह की चूड़ियाँ कार्टून में बड़े बॉक्स में पैक करके लाता है, क्योंकि खुशी ने कभी चूड़ियों के बारे में आयन से बात की थी। शादी का मुहूर्त होने वाला था। खुशी तैयार हो रही थी। वो अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच रही थी। आयन एक कोने में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। कभी उसके मन में आता मैंने गलती तो नहीं कर दी। अगले ही क्षण सोचता खुशी तो मेरी अच्छी दोस्त है। प्यार तो मेरी तरफ से कभी था ही नहीं। दोस्ती तो ताउम्र रहेगी। कॉलेज के सारे दोस्त आते हैं। वह आयान के मनोदशा को देख रहे थे और इस विषय में बात ना करके खाने पीने और नाचने गाने में अपने आप को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब शादी का मुहूर्त हो जाता है। दूल्हा मंडप पे बैठ जाता है और शादी की विधि शुरू हो जाती है। आयान और उसका दोस्त बारातियों को स्वागत और उसके खाने पीने में कोई भी कमी न रह जाए उसे ध्यान रख रहे थे। शादी के जोड़े में खुशी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयन का नज़र भी उससे नहीं हट रहा था। अंततः खुशी की शादी हो जाती है और विदाई का समय आ जाता है। खुशी सबको पकड़ कर रो रही होती है और जब वो आयन के पास आती है तो आयन जैसे उसे जीवन के लिए शुभकामनाएं देता है, खुशी उससे लिपट जाती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती है। सारे लोग देख रहे होते हैं। आयन की आंखों में भी आंसू होता है। वे उसकी विदाई वाले गाड़ी में छोड़ने जाते हैं और किसी तरह उसकी विदाई कराता है। शादी वाले भवन में खुशी घर वाले रो रहे होते। आयन चुपचाप एक कमरे में चला जाता है जहाँ कोई नहीं हुआ और अंदर से कमरे को बंद कर लेता है। आयन का अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सारी दुनिया लूट गई है और उसके शरीर का एक हिस्सा मानो कट सा गया है। वह दहाड़े मार मार के चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। आवाज़ कमरे के बाहर तक आ रही होती है। दरवाज़ा खोलने के लिए उसके दोस्त और खुशी घर वाले बोलते हैं, लेकिन आयन किसी का नहीं सुनता और दहाड़े मार कर रोता रहता है, जैसे कि मानो वह अब एक कदम नहीं चल सकता खुशी के बिना। लगभग 3 घंटे तक रोने के बाद वो किसी तरह अपने आप को संभालता है। कमरे में पड़ी हुई पानी की बोतल से पानी पीता है। थोड़ी देर बाद आयन दरवाजे खोलता है और भरे लहजे में खुशी घर वालों से कहता है खुशी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इतना तकलीफ़ हुआ है, नहीं तो उसकी गृहस्थी में परेशानी आ जाएगी। इतना बोलकर आयन अपने घर के लिए निकल जाता है। करीब 1 महीने बाद खुशी को सारी बातों का पता चलता है और वो साफ और समझदार लड़की होती है। उसने सोचा आयन से मिलकर बात करूंगी। पग फेरे के लिए खुशी मायका आती है और
अयान को भी आने के लिए बोलती है। दोनों फिर मिलते हैं और बहुत देर तक बातें होती। विदाई वाले दिन की बात की चर्चा दोनों में से कोई नहीं करता, जबकि दोनों को पता होता है अगले हफ्ते अयान दिल्ली जाने वाला था आगे की पढ़ाई के लिए। खुशी एक अच्छा सा पेन अयान को उपहार के रूप में देती है और कहती है कि तुम जब भी शादी करोगे मैं प्रार्थना करूंगी कि मुझसे भी अच्छी लड़की तुमको मिले। अयान का मन भर जाता है, किसी तरह वह अपने आप को संभालता है। शायद प्यार इसी को कहते हैं। सच्चा प्यार कभी भी मुकम्मल नहीं होता, बस एक दूसरे की फिक्र ताउम्र रह जाती है।